Hello everyone, I'm Pallavi from Sunshine Immigration Consultancy. Today we are here with a new topic that is from UK to PR. And for this, Mrs. Seema Pundir is here with us, who is Managing Director of Sunshine Immigration. Welcome Seema ma'am. थैंक यू पल्लवी जी. हेलो सीमा मैम, आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज यूके टू पीआर. प्लीज उसको बताइए आप, ये क्या है जी. यूके टू पीआर जो हम इस टॉपिक पर आज डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूके में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, पीएसडब्ल्यू पर हैं या अभी रिसेंटली वो आगे प्लान कर रहे हैं कि उनको आगे क्या करना है. लाइक आगे वो आगे पढ़ना चाहते हैं यूके में, या वो यूके से वापस इंडिया आना चाहते हैं. तो उनको यूके से वापस इंडिया आने की कोई ज़रूरत नहीं है. उनके लिए आगे बहुत ही अच्छे पाथवे प्रोग्राम्स हैं. या तो वो यूके टू न्यूजीलैंड प्लान करते हैं, जिसके लिए उनको विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी सीधा डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा यूके से न्यूजीलैंड. उनको इंडिया भी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं और न्यूजीलैंड आराम से जाके अपना आगे का प्रोसेस फॉलो करके पीआर तक आ सकते हैं. तो दैट इज़ द टॉपिक वेयर वी कैन डिस्कस फर्दर. सो इसके लिए जो प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने के लिए वो क्या रहेगा? देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी यूके में है, वो स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट कर चुका है, तो उसके लिए इजी प्रोसेस है कि वो विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी अप्लाई करता है. वो न्यूजीलैंड के लिए डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई करता है. इफ़ समवन इज़ ऑल्सो मैरिड, चाहे वो इस टाइम पे यूके में है चाहे वो इंडिया में है, तो उसके लिए वहाँ से डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई हो जाएगा. एडमिशन के लिए वो ऑफर लेटर अप्लाई करता है, ऑफर लेटर रिसीव करता है एंड देन उसके बाद डायरेक्ट फाइल करता है. उसमें उसको कोई भी डायरेक्टली फ़ीस यूनिवर्सिटी को ऑन द मतलब फर्स्ट ही स्टेज पे नहीं करनी है. जैसे ही वो ऑफर लेटर अप्लाई करेगा, केस हाई कमीशन प्रेजेंट करेगा, वीज़ा ग्रांट होता है. वीज़ा ग्रांट होने के बाद अप्रूवल इन प्रिंसिपल आएगा एंड देन उसका वीज़ा, जब वो फीस डिपॉजिट करता है, वीज़ा ग्रांट होता है, देन वो ट्रैवल कर सकता है. दैट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस. यूके से न्यूजीलैंड का बहुत ही आसान तरीका है पहुंचने का. उसके लिए उसकी जो फीस है या जो उसका एक्सपेंडिचर है वो यूके की तरह नहीं है कि पहले फ़ीस भरना है देन वीज़ा आएगा. यहाँ पे सबसे पहले वीज़ा आएगा देन यू हैव टू पे योर ट्यूशन फीस. तो ये प्रोसेस. तो ये वाली चीज़ तो काफ़ी अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए कि आफ्टर वीज़ा उनको फी पे करनी है. हाँ जी. इसके लिए मैम एक चीज़ और क्लियर करिएगा. सपोज स्टूडेंट यूके में ही है, उसने अभी रिसेंटली ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, ये रिसेंटली ही उसने पीएसडब्ल्यू भी कंप्लीट किया है जी, और उसका स्पाउस इधर है जी, इंडिया में जी. सो क्या वो दोनों सेम टाइम में अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए उसको इंडिया आना है या कुछ ऐसा, मतलब थोड़ा सा स्पाउस यहाँ है और एप्लीकेंट वहाँ है, देन प्रोसेस क्या है? देखिए, अगर ऑलरेडी स्पाउस यूके में है या वो इंडिया में है, स्टूडेंट ने ऑलरेडी यहाँ वहाँ यूके से बैचलर कंप्लीट किया है या मास्टर कंप्लीट किया है, तो वो अपना स्पाउस अपने साथ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. उसको ऐसा नहीं करना है कि पहले वो न्यूजीलैंड जाएंगे देन उसका स्पाउस उनके बाद अप्लाई करता है. चाहे वो यूके में है चाहे वो इंडिया में है, अगर वो यूके में है और स्पाउस इंडिया में है तो दोनों डायरेक्टली अपने केस प्रेजेंट कर सकते हैं. उनके लिए एट द सेम टाइम उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक केस पहले प्रेजेंट कर रहा है देन बाद में उसका स्पाउस प्रेजेंट कर रहा है. तो न्यूजीलैंड में इस चीज़ की बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती. एक चीज़ और क्लियर करिएगा मैम, जैसे न्यूजीलैंड के नाम से अगर मैं समझ पा रही हूँ, स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा डर रहता है वो ये रहता है कि वहाँ का फाइनेंशियल कुछ डिफरेंट होता है. तो वो फाइनेंशियल पार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सो दैट कि उनका वो डर रिमूव हो सके. जी, देखिए, हम जो ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक तो इंडिया से न्यूजीलैंड के लिए भी हो सकता है. देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर इन इंडिया, वो डायरेक्टली न्यूजीलैंड अप्लाई कर सकते हैं. तो वाई दे फर्स्टली प्लान टू यूके एंड देन प्लान टू यूके फ्रॉम न्यूजीलैंड. तो इंडिया से न्यूजीलैंड अप्लाई करते हैं, प्रोसेस इज़ डिफरेंट. मैंने जैसे बताया, अगर यूके से कर रहे हैं उनके पास डिग्री है, बिकॉज यूके इज़ अ बेस्ट एजुकेशन माना जाता है और यूके की अगर डिग्री है तो उसकी एक वैल्यू है. तो सबसे पहले इंडिया में अगर आपने अपनी एजुकेशन की है, यू हैव अ बेसिक एजुकेशन, चाहे आपने 12th किया चाहे आपने ग्रेजुएशन किया है, बेसिक यूनिवर्सिटी से किया होगा, तो द प्रोसेस जो होता है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. प्रोसेस इज लाइक कि पहले ऑफर है, देन वीज़ा है, देन फीस है. बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर वो इंडिया से अप्लाई करते हैं तो चांसेस इज लिटिल बिट डिफरेंट. एज यूके से अप्लाई करते हैं तो चांसेस इज़ वेरी हाई कि वीज़ा आना ही आना है, आ ही जाता है. मतलब ऐसा बिल्कुल चांसेस नहीं होते हैं कि उसके वीज़ा आने के चांसेस लो हो जाएंगे. और अगर वो फाइनेंशियल्स की अगर आपने बात करी है तो इंडिया से फाइनेंशियल्स लिटिल बिट हाई होते हैं, बट यूके से अगर वो अपने फंड्स दिखा रहा है, बिकॉज 1 साल की मास्टर होएगी या 1 साल का ही मास्टर ऑफ रिसर्च का प्रोग्राम होगा, तो वहाँ पे उनके फाइनेंशियल सिर्फ 35 to 40 लाख रुपीज़ रहते हैं. और यूके में ऑलरेडी वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो सारा जो उनकी सैलरीज हैं वो उनके अकाउंट में ही आती हैं. तो वो जो भी पैसा है वो अपने न्यूजीलैंड में अपने एज अ फाइनेंशियल्स के तौर पे वो प्रेजेंट कर सकता है. जबकि वो इंडिया में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि स्टूडेंट्स के पास उनकी सैलरीज नहीं होती हैं अकाउंट्स में,
बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम नहीं आती। ओके मैम, तो ये तो बहुत बेस्ट ऑप्शन हुआ। जैसे कि अभी यूके में बच्चे बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कि वर्क का भी थोड़ा सा उनको इशू आ रहा है, तो वर्क भी उनके लिए हो जाएगा, देन पीआर तो बहुत इजी हो जाएगा, देन उनकी डेस्टिनेशन भी चेंज हो जाएगी, स्पाउस भी साथ जा सकता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। सो दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन मैम, तो बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है। स्पाउस उनके साथ है, ट्रैवल कर सकता है न्यूजीलैंड के लिए, इवन पीआर के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है न्यूजीलैंड। जी बिल्कुल, पीआर के साथ साथ वैसे भी न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक तो वहाँ का लिविंग कॉस्ट इज़ वेरी गुड, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं, और वर्क राइट्स जो हैं अभी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं रिसेंटली वो बहुत अच्छे कर दिए हैं। पहले बहुत कम थे, नाउ इट्स फ्रॉम 20 to 25 आवर्स पर वीक। और मोर ओवर अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के साथ साथ उसको ऑस्ट्रेलिया जाने के बहुत अच्छे बेहतर ऑप्शंस मिल सकते हैं। जैसे अगर वो न्यूजीलैंड से आगे जाने के लिए भी प्लान कर रहा है, उसको ऑस्ट्रेलिया भी ट्रैवल करना है, तो न्यूजीलैंड एक बेस्ट पाथवे प्रोग्राम है जहाँ पे वो न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया आराम से ट्रैवल कर सकता है। मॉरल कि न्यूजीलैंड इज़ अ गुड पाथवे प्रोग्राम। वाई? क्योंकि उनका फ्यूचर सिक्योर है। ऑलवेज स्टूडेंट हमेशा सिक्योर फील ही करेगा न्यूजीलैंड जाके, बिकॉज इट्स अ बेस्ट डेस्टिनेशन। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। आई थिंक ये बहुत बहुत काम आने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी अभी यूके में हैं एंड दे आर जस्ट प्लानिंग टू मूव द डेस्टिनेशन। एंड फॉर मोर क्लैरिटी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यू कैन विजिट सनशाइन इमिग्रेशन ऑफिस और you can contact with our team. Thank you.